नमस्ते। आज की कहानी मंजली भाभी। आज मनुआ को देखने और उसके परिवार से मिलने लड़की वाले पटना के मौर्य होटल में आने वाले थे। मनुआ ने फोन पर भैया और मंजली भाभी को तैयारी के लिए बोला था। इंजीनियरिंग करने के बाद मनु दिल्ली के बड़े कंपनी में 1 साल से जॉब कर रहा था। इधर मंजली भाभी और भैया बड़े चिंता में थे, क्योंकि भाभी के पास एक अच्छी सी साड़ी और भैया के पास अच्छा से कुर्ता तक ना था। 7 साल पहले मंजली भाभी छोटे घर से बेरोजगार मंजले भैया से ब्याह कर आई थी। बड़े भैया को डॉक्टरी पढ़ाने में पिताजी की छोटी से जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी और डॉक्टर बनने के बाद बड़े भैया एक डॉक्टरनी से खुद शादी कर लिए। बड़की भाभी ने परिवार से उनका रिश्ता नाता भी तोड़वा दिया था। फिर मंजले भैया किसी तरह परीक्षा पास कर बड़ा बाबू हो गए। माँ बाप को गांव में रखकर पटना में एक कमरे का छोटा सा फ्लैट लेकर छोटे भाई मनुआ को पढ़ाने लगे। मनुआ को कंप्यूटर इंजीनियर बनने का बड़ा शौक था। ऊपरी आमदनी कुछ थी नहीं। पटना जैसे महंगे शहर में रहने छोटे भाई मनुआ को कॉलेज और ट्यूशन का पैसा वहन करने और माँ बाप को भी कुछ पैसे भेजने के बाद गृहस्थी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उनका 3 साल का एक छोटा सा बच्चा भी था। फिर भी मंजली भैया ने कभी भी उफ तक नहीं की। मंजली भाभी ने तो जैसे अपने शौक को बलिदान कर दिया था। मनुआ की पढ़ाई की खातिर घूमना फिरना और जेवर सोना तो दूर की बात, आज तक एक नई साड़ी तक की जिद ना की। पढ़ने के लिए घर में जो एक ही कमरा था वो भी दे देती और बच्चे से पढ़ाई में कोई बाधा ना हो बच्चे को लेकर पड़ोस में चली जाती। खुद और भैया तो कम दूध वाली फीकी चाय पीते ही अपने बच्चे को भी थोड़ा दूध कम देती, लेकिन मनुआ को खाने पीने में कोई कमी ना होने देती। मनुआ के बहुत अच्छे रिजल्ट के बाद 1 हफ्ते के भीतर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 50,000 रुपए की ज़रूरत थी। कोई उपाय ना सूझ रहा था। अंत में बड़े भाई को फ़ोन लगाया गया, पर पैसे की कोई कमी ना होने के बाद भी बड़ी भाभी ने पैसे की कमी का रोना शुरू कर दिया। अब कल ही एडमिशन का आखिरी दिन था। उसी वक्त मंजली भाभी ने अपना मंगलसूत्र और शरीर के सारे गहने उतारकर भैया के हाथ में रख दिया और कसम दे दी थी इसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक मनुआ की सारी जिम्मेदारियों को मंजले भाई और भाभी ने उठाया। वर्षों बाद आज मंजली भाभी और भैया मनुआ के रिश्ते के लिए आए। लड़की वालों से इतने बड़े होटल में कैसे और किस हाल में मिलेंगे, ये सोच ही रहे थे कि अचानक से मनुआ हाथ में कई पैकेट्स लिए आ गया। सबसे पहले भाई के पैर छूते हुए एक सूट पैंट निकाला और बोला, जरा पहन कर दिखाइए भैया। फिर भतीजे का सुंदर सा ड्रेस दिया और बोला, तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे और छुट्टियों में हम सब एक साथ रहकर खूब मस्ती करेंगे। ये सुनकर वो खुशी से नाचने लगा। फिर अंत में मंजली भाभी के छुड़ा कर लाई पुराने गहनों के अलावा कई नए गहने और साड़ियाँ देकर पैरों में गिरकर बोला, ना मत कहना मंजली भाभी, मुझे नहीं पता देवी कैसी होती है, पर वो आपकी जैसी ही होती होगी। मंजली